नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप लोग आई हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज दोस्तों, आज मैं कुछ आप लोग के साथ अपनी शादी की कुछ भावनात्मक चीज़ें आपसे के साथ शेयर करूंगी। बहुत इमोशनल चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा ही मेरे साथ साथ आप लोग को भी इमोशनल कर देगा। वो मुझे आज भी याद आता है, वो चीज़ कभी भूलता नहीं है। ऐसा एक वक्त था कि जब हमारी शादी थी, तो मैं भी आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि एक बार ऐसा, मतलब जो हमारी शादी होने वाली थी, ऑलमोस्ट हमारी 2023 में शादी हुई थी और ये 2022 की बात है। ऐसा हुआ था कि 2022 में जो मेरे ससुर जी हैं, फादर इन लॉ, उनका क्या हुआ था, उनको ब्रेन हैमरेज की वजह से उनको 8 से 9 महीने उनको ऑलमोस्ट बेड पे किया गया था। उसके बाद डॉक्टर ने बोला था ठीक हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा उनके लिए दुआएं, सब कुछ हुआ। दुआओं के साथ साथ उनका ट्रीटमेंट भी हुआ, अच्छे हॉस्पिटल में हुआ। सारे सब कुछ किया गया अपने साइड से, जितना भी हो सका सब ने किया। मेरे पति ने बहुत किया, बहुत ज़्यादा किया। फैमिली वाले ने, सभी ने किया उनके लिए। घर वालों ने बहुत सेवा किया, सब ने इतना किया। उसके बाद भी ऐसा हमारे साथ हुआ कि आपको बता नहीं सकते हैं। एक बेटे के लिए क्या होता है कि जब उसके पापा नहीं रहते उसके शादी में, तो उसके लिए बहुत दुख वाली बात होती है। और ये सीरियसली बहुत दुख वाली बात थी। आज के 2 साल पहले, आज के 3-4 साल पहले की बात है। बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल फुल लाइफ है मेरे हस्बैंड के लिए। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। उस बीच उन्होंने 2 साल तक बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। उसके पहले तो उनको लाइफ का थोड़ा सा उतना ईजी लगता था लाइफ जीना, बट फिर उनके साथ ऐसा हुआ कि उन्हें लाइफ बहुत हार्ड लगा। बट उन्होंने स्ट्रगल किया और आज अब सबको अपनी फैमिली को लेकर साथ में है। तो मैं अभी आपको बताने जा रही थी कि उनका कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मुझे भी रुला देता है, मुझे भी हर्ट कर देता है। सच में आँख में आंसू आ जाती है कभी कभी उनके साथ बैठ के। जब ये सब बातें करो, शेयर करो उनकी दुख, तो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि वो अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। और भी भाई हैं, बट जैसे एक मम्मी के 4 बेटे, तो चारों बेटों में सबसे छोटे यही थे। और उन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया था। वो अपनी कहानियाँ तो नहीं बता पाते, तो मैं सोची मैं ही आपको अपने यूट्यूब के माध्यम से आज मैं अपने हस्बैंड की कुछ कहानियाँ बताती हूँ, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ही इमोशनल है। बताने में मुझे रुलाई आ रही है। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से कि जब उनके पापा थे, उनका एक्चुअली मेरी मायका है, वहाँ से भी पहले से, शादी से पहले से बहुत अच्छा रिलेशन था, फैमिली रिलेशन था। तो आना जाना लगा रहता था। तो हम लोग बहुत अच्छे से उन्हें जानते थे, वो भी हम लोग को बहुत अच्छे से जानते थे। तो फिर बाद में धीरे धीरे बातचीत चली, हमारी शादी होगी, हमारा शादी होगी, सब फिक्स था, बहुत पहले से होना था। कुछ कुछ अड़चने शादी में तो सभी की आती हैं, तो मेरे में भी आ ही रही थी, बहुत कुछ आता था। बट उन्हें हम इग्नोर करके हमें आगे बढ़ना था। हमें अपना जो चीज़ था उसे पूरा करना था। तो ऐसे धीरे धीरे हमारी शादी का डेट भी पास में आ रहा था। डेट पड़ा ही नहीं था। तो क्या हुआ था कि ऐसा हुआ था, इनके पापा को अचानक ब्रेन हैमरेज हो गया था। वो बाथरूम में गए गिर गए थे और पता भी नहीं चला। उन्होंने कुछ भी एक शब्द नहीं किसी से बात किया, कुछ भी नहीं बोल पाया। और फिर उसके बाद फिर उनको सब हॉस्पिटल में लेकर गए। डॉक्टर ने बोला ब्रेन हैमरेज अभी इनको। उन्होंने बहुत ज़्यादा उम्मीद जताई, सभी को बोला, कि घर वालों को बोला कि नहीं ठीक हो जाएंगे, बहुत अच्छे से हो जाएंगे, सब कुछ बोला बहुत अच्छे से। सबको बहुत उम्मीद भी था कि हाँ ठीक हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ब्रेन हैमरेज के पेशेंट ठीक हो जाते हैं, ऐसा होता है। मैंने भी देखा है, मैंने भी हॉस्पिटल में काम किया, तो मुझे अच्छे से पता है कि उनको जो था हो जाता है, कभी कभी ठीक हो जाते हैं, लॉन्ग टाइम हो जाते हैं। बट इनके पापा थोड़े ओल्ड एज के थे, ऑलमोस्ट 60+ थे, जिसकी वजह से वो नहीं रिकवर हो पाए। तो वो बेड पे थे 8 महीने तक। ये हुआ कि ठीक हो जाएंगे। बेड पे भी बहुत सारा सेवा है, जैसे कि मेरे घर वाले, लाइक मेरे ससुराल वाले, जो चाचा ससुर लोग हैं, सास लोग हैं, सभी लोग बहुत किया उनके लिए, बहुत ज़्यादा। उनकी फैमिली उनके लिए बहुत की थी। मतलब गर्व से कह सकते थे, वो जहाँ भी होंगे वो भी बहुत अच्छे से कह सकते हैं हाँ मेरा भाई लोग बहुत अच्छे थे, मेरे बेटे लोग बहुत अच्छे थे। तो ऐसे 8-9 मंथ तो वो बेड पे थी। फिर वो नहीं कभी ठीक हो पाए, वो बेड से कभी चल नहीं पाए। तो फिर ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड किसी काम से घर गए थे। किसी काम से गए थे घर, क्या, हाँ किसी काम से वो घर गए थे, मेरे को ये बता रहे थे। तो वो सोचे कि अरे जब तक मैं पापा का अपने सेवा कर लेता हूँ, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता है। तो वो मॉर्निंग के टाइम ऐसा किए कि उनको उठाएं, बेड से उठा के थोड़ा सा टहलाएं, कि थोड़ा टहलाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। सब कुछ सोच के उनको वॉकिंग कराएं, वॉकिंग करा के लाकर फिर उनको सुलाएं। सो गए। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम तक फिर उन्होंने जगाया कि वो उनको फीडिंग कराने के लिए, ट्यूब के थ्रू उनको फीडिंग होती थी, तो फीडिंग कराने के लिए सब कुछ किया। उन्होंने उठाया, वो बोले ही नहीं, उनका मतलब बोले ही नहीं। तो तुरंत मेरे हस्बैंड ने मेरे को फ़ोन करके बोला कि ऐसा ऐसा बात है।
अभी मैं घर में बता देता हूँ। बहुत टेंशन में बहुत रो रहे थे, मैंने बोला रोइए नहीं, पहले आप घर में बताइए। तो उन्होंने घर में सबको सारी बातें बताई। फिर घर में बहुत ज़्यादा बुरा माहौल था, ऐसे माहौल बीतता गया। फिर ऐसा एक टाइम हुआ है कि फिर हमारी शादी का डेट वोट रखा गया। उनका जब बरसी बोला जाता है, आप लोग साल भर 1 साल का हो जाता है तो फिर बरसी होती है। तो उनकी जब बरसी हो गई कंप्लीट, तो उसके बाद तो फिर मेरी शादी का डेट रखा गया। जैसे उनकी बरसी थी 23 अप्रैल को, 23 या 24 अप्रैल को थी, तो हमारी इंगेजमेंट का डेट 28 अप्रैल को रखा गया। और मतलब 1 साल कंप्लीट होने के बाद ही रखा गया था। फिर हमारी भी शादी उदी हो गई, ऐसे ही दिन बीता गया। लेकिन एक होता ना कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा होता है, जिसके नहीं होंगे पेरेंट्स, जिसके पापा या मम्मी नहीं होंगे, उसके लिए बहुत दुखद चीज़ होती है। तो मैंने इस चीज़ से ये चीज़ मैंने अपने हस्बैंड का देखा, तो उनसे मैंने फ़ील किया कि ये बहुत बुरी चीज़ होती है। तो भगवान करे सभी के माँ बाप हमेशा उनके साथ रहे और सबको अच्छा दिन दिखाए, क्योंकि ये दिन बहुत बुरा था, बहुत ज़्यादा बुरा था। और शायद ये दिन बहुत मुश्किल से बीता होगा मेरे पति का एक एक दिन, क्योंकि वो जब बताते हैं उनकी आंखें नम हो जाती हैं, आंखों में आंसू आ जाता है। और सोचते हैं कि मतलब मेरे पापा 3 लोग का शादी कर दिए, एक बेटी एक दीदी भी थी, उनका भी 4 लोग का शादी कर दी, मेरी शादी में नहीं थी। मेरे लिए कितना बुरा दिन था। तो वही था। तो मैं बोली ऐसा होता है कभी कभी, बट उनकी ब्लेसिंग ऐसी थी, कहना नहीं चाहिए, उनकी ब्लेसिंग ऐसी थी, उन्होंने मेरे को देखा भी था, मेरे को जानते भी थे, मेरी फैमिली रिलेशन थी। और साथ में जो मेरा रक्षा होता है वो जो बेड पे पड़े थे, उनके हाथ में ही दिया गया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ थी, तभी हमारे साथ सब कुछ अच्छे से हुआ, सक्सेसफुल हुआ, हर चीज़ बहुत अच्छे से हुआ। और कहते हैं ना कि माँ बाप का ब्लेसिंग कहीं नहीं जाता है, तो उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ थी, सब कुछ बहुत अच्छे से चला। तो फाइनली हमारा सब कुछ अच्छे से हो गया। और आज शादी के मेरे 2 साल कंप्लीट हैं। 2 मई को मेरी शादी हुई थी, तो आज तो मई जून जुलाई आ गया। ऑलमोस्ट मेरी शादी का 2 मंथ कंप्लीट हो गया, 2 ईयर और 2 मंथ कंप्लीट हो गया। तो और साथ में हमारी एक बेटी भी हो गई है। तो ऐसे ही हमारा दिन बीत रहा है, बट ये बहुत भावुक पल होता है हर बेटी के लिए। तो भगवान जी से एक ही दुआ करती हूँ कि सबको, जितने भी बेटे हो बेटी हो, सबके माँ बाप हमेशा उनके पास रहे, कभी उनसे दूर ना किया जाए। क्योंकि जब माँ बाप नहीं होते हैं ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा ही ऐसा टाइम था कि जब उनके माँ बाप मतलब पापा नहीं थे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल टाइम था वो, मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल था, हर चीज़ मुश्किल था। मैं आपको बयां नहीं कर सकती, मैं हर चीज़ नहीं बता सकती, क्योंकि कुछ चीज़ें पर्सनल होती है, फैमिलियर होती है। बट इतना बोल सकती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनको बहुत तकलीफ़ देता है, बहुत ज़्यादा। बट आज सब कुछ सही है।